अब ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता से एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है, भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं जिसमें कोण C क्या है, समकोण है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक, कोण C समकोण है बोला है ना। तो ABC, जहाँ C क्या है, समकोण, मतलब 90 अंश का कोण है। ठीक है। अब बोला है कि भुजा CA और CB पर CA पर D बिंदु। ठीक है, तो यहाँ मान लो ये मध्य में D बिंदु है और CB पर E बिंदु, CB पर E बिंदु। ठीक है, तो सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम क्या है, इस कोण को मिला लेंगे। ठीक, और इसको इससे मिला लेंगे A से। ठीक, तो इसे हम हल करते हैं, हल लिख लेते हैं। क्या दिया है, चूंकि दिया है A त्रिभुज ABC में क्या है, कोण C बराबर 90 अंश। ठीक है, ये इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ACE में त्रिभुज ACE में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, इसमें ये कर्ण हो गई AE, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, है ना। तो AE का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन CE का वर्ग, है ना। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज हो गया, उसी प्रकार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज DCB में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से इसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा BD। ठीक है, BD का वर्ग और आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, तो DC का वर्ग धन क्या आ गया, CB का वर्ग। ठीक है, इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AC का वर्ग प्लस CE का वर्ग प्लस DC का वर्ग प्लस CB का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर AC का वर्ग और CB का वर्ग एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार CE का वर्ग और DC का वर्ग एक साथ, CE का और DC का एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर AC का वर्ग और CB का वर्ग, AC का वर्ग और CB का वर्ग, ये लंब का वर्ग और आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग हो जाता है ना, तो AB का वर्ग लिख सकते हैं इसके जगह। ठीक, और यहाँ पर भी वैसे ही, इसमें हम यहाँ से अगर लंब डालें तो क्या होगा, जो DC और CE है तो इसके लिए कर्ण की तरह कार्य करेगा, तो DC का वर्ग और CE का वर्ग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DE का वर्ग। ठीक है, क्योंकि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB का वर्ग और CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर DE का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। अतः क्या हो गया, अतः AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, और यही सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। ठीक है।